हमारा है क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 2 एंड जो गिवन फंक्शन है वो है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5। अब हमने पीछे एक्सरसाइज 2.1 के एंड तक जाते जाते कुछ शॉर्टकट्स बता दिए थे डेरिवेटिव लेने के। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है जिस पे अब हम हैं एंड इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, अब सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। इसमें एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ मैं आपको, मैं इसका आंसर आपको बताने लगा हूँ कि वो क्या होगा और एंड पे जाके हम देखेंगे कि वही आंसर निकलता है। इसका आंसर आएगा जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, तो आएगा 10 इंटू 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, ये इसका आंसर आएगा। तो ये कैसे आएगा या मैंने कैसे ये देख लिया बना लिया, ये हम देखते हैं और एंड ऑफ द क्वेश्चन पे जाके मैं एक्सप्लेन करूँ। स्टेप सेम है, हमने सबसे पहले क्या करना है, y को इक्वल कर लेना है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 के। एंड स्टेप 1 क्या है, लेफ्ट साइड पे डेल्टा y ऐड करेंगे, राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा x लिख देंगे हम। तो सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट साइड पे डेल्टा y चाहिए तो y प्लस डेल्टा y में माइनस y लिखेंगे, इक्वल के साइड पे माइनस y की वैल्यू जो कि है 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 वो लिख देंगे। अब वही काम जो हम पीछे करते आए हैं, मुझे क्या कॉमन लेना है, 2x प्लस 3 मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे मैं इसे बाहर निकालूंगा ब्रैकेट से तो इसके ऊपर पावर 5 ही आ जाएगी, 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 आ जाएगा एंड पूरे के ऊपर पावर 5 तो है ही, एंड देन माइनस 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 दूसरी हमारी टर्म है। अब 2x प्लस 3 की पावर 5 दोनों टर्म्स के साथ है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एक ब्रैकेट बच जाएगी जिसमें सब कुछ है, एंड देन माइनस वन क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 जब हम निकालेंगे तो वहाँ 1 बच जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब वेरी इंटरेस्टिंगली बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 1 प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 के ऊपर। और हमें पता है, अब तक हमने देख लिया, याद कर लिया कि वो क्या होता है, 1 प्लस पावर जो इस केस में 5 है इंटू सेकेंड टर्म जो कि 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 है, प्लस पावर इंटू पावर माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन प्लस, इसी तरह हम डॉट डॉट लिख देंगे, इसका मतलब कंटिन्यू, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड माइनस 1। तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर ब्रैकेट को ड्रॉप करेंगे तो 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 इंटू 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, प्लस आगे सब कुछ वही। तो यहाँ पर मैं सेकेंड टर्म जो कि 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 है वो कॉमन ले लूँगा बाहर। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 की पावर 5 ऑलरेडी था, उससे अब मल्टीप्लाई होगा 2 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3, कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म में सिर्फ 5 लिखेंगे क्योंकि जो उसके साथ ब्रैकेट थी वो तो हमने बाहर कॉमन ले ली, एंड देन प्लस के बाद वो सब कुछ। और जो सेकंड टर्म है आप देखिए 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 के फैक्टोरियल में हमने स्क्वायर नहीं लिया क्योंकि 2 में से एक हम बाहर लेके जा चुके हैं। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है दोनों साइड्स को। जब लेफ्ट साइड को करेंगे तो वो बन जाएगी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, राइट साइड को करेंगे तो 1 ओवर डेल्टा x लिख देंगे, एंड देन डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम सब कुछ सेम लिखेंगे सिवाय डेल्टा x के राइट वाली साइड पे, और अंदर सब कुछ वैसा ही रखते हैं। तो क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 5 ऊपर है, 2x प्लस 3 एक नीचे है, तो एक ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 4। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 3 को ऊपर लेके गए, 5 माइनस 1 आंसर 4, तो हमारी बाहर वाली टर्म हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर ली। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, उसमें क्या होगा, दोनों साइड पर लिमिट लेंगे, 2x प्लस 3 4 को साइड पे कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे हमने लिमिट लगानी होगी। तो हम इस कर्ली ब्रैकेट में देखेंगे सिवाय फर्स्ट टर्म के हर एक में डेल्टा x है, तो जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ 0 रख देंगे, सब 0 हो जाएंगे सिवाय फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 बचेगा। तो 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2 जो ऊपर वैसे ही लिखा हुआ था इंटू 5, तो ये बन गया 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 जो हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन कहा था। तो ये मैंने कैसे किया था, या जब मैंने गेस किया था वो कैसे किया था,
कि हमने क्या करना है, जो पावर है 5 उससे मल्टीप्लाई किया और पावर में से 1 कम कर दिया। ये तो हमने पिछले एक्सरसाइजेस में पिछले क्वेश्चंस में देखा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वो तो आ गया 2x + 3 की पावर 4 × 5। लेकिन जो 2 है वो क्यों आया? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन देख के आंसर गैस किया था कि आंसर होगा 10। क्यों? मैंने पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या था? x का कोफिशिएंट, तो 5 × 2 10, और पावर यानी 5 में से 1 कम कर लिया तो 4। इस तरह 2 × 10x + 3 की पावर 4 मैंने आपको वहीं पे आंसर दे दिया था। इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट में भी आपको पहले आंसर बताऊंगा और फिर हम उसे प्रूव करेंगे। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।